दोस्तों इस वीडियो में बताई गई डेथ्स की वजह कोई भी गेम नहीं है, बल्कि ये तमाम डेथ लोगों की एडिक्शन की वजह से हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। गेम्स आज के दौर में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, और अगर बात टीनेजर्स की जाए तो इन्हें तो गेम खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। और कुछ गेम तो इतने मशहूर हो चुके हैं कि जिनको खेलने के लिए लोग महंगे महंगे मोबाइल खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया गेम ही आपकी मौत का सबब बन जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खेलने की वजह से लोगों की जान चली गई। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक बहुत ही फेमस बैटल नाइट गेम है जिसे दुनिया भर में खेला जाता है। और दोस्तों दूसरे शूटिंग गेम्स की तरह इसमें भी मल्टीपल प्लेयर्स खेल सकते हैं। और इसी गेम को खेलने की वजह से पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाला 11 साल का फहद फैयाज इस गेम को खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसको इस गेम से इतना लगाव था कि ये इस गेम का टोटली एडिक्टेड हो चुका था। फहद 5th क्लास में था और इस गेम की वजह से उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। 5 फरवरी 2019 को जब फहद अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था, तब उसे इस बात का पता चला कि उसका एक दोस्त जो उसके साथ ये गेम खेलने आने वाला है वो नहीं आ रहा। तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और उसके थोड़ी देर गेम खेलने के बाद वो एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके वजह से फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि फहद अब इस दुनिया में नहीं रहा। और डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि फहद को इस गेम का बहुत ज़्यादा ही टेंशन था, जिसकी वजह से उसे कार्डिक अरेस्ट नाम का अटैक आया और यही उसकी जान जाने की वजह बनी। जब फहद के फ्रेंड से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि फहद इस गेम को लेकर बहुत ही एग्रेसिव था और वो किसी भी कीमत पर इस गेम को जीतना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से ये तक कह दिया था कि मैं अगर ये मैच नहीं जीता तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तब उन्होंने और उनके तमाम रिश्तेदारों ने अपने मोबाइल से सारे ही गेम डिलीट कर दिए ताकि उनके बच्चों के साथ भी फहद जैसा इंसिडेंट ना हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं मशहूर तरीन गेम GTA 4 की। दोस्तों GTA अपने फ्री स्टाइल और रियलिस्टिक गेम होने की वजह से पूरी दुनिया में खेले जाने वाला गेम है। ये गेम बच्चों से लेकर मैच्योर लोगों तक के लिए बनाया गया है, जिसे नॉर्मली 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को ही खेलना चाहिए। लेकिन इस बात को ना मानते हुए इस गेम को तकरीबन हर उम्र के लोग खेलते हैं। इसी तरह से अमेरिका के लुसियाना में रहने वाला 8 साल का एक लड़का GTA 4 गेम से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। इस लड़के का नाम तो कहीं पे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर इसकी स्टोरी बहुत वायरल हुई है। लुसियाना का ये बच्चा अपने PS3 में रात दिन ये गेम खेला करता था और ये इस गेम में इतना डूब चुका था कि इसे इस गेम के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता था और ये इस गेम को तकरीबन असली समझ बैठा था। एक दिन इसे अपने ग्रैंडफादर 38 कैलिबर की पिस्टल दिखाई दी और इस गेम की ही तरह इसने इस पिस्टल का यूज़ करने का सोचा और इस गन को किसी खाली जगह पर चलाने के बजाय इसने इस गन को किसी इंसान पर यूज़ करने की सोची। जिसके बाद लिविंग रूम में इसकी ग्रैंड मदर टीवी देख रही थी। ये लड़का अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और पीछे से उन पर गोली चला दी। क्योंकि पिस्टल लोडेड रखी हुई थी इसलिए उनकी ग्रैंड मदर की उसी वक्त मौत वाक़ई हो गई। इस लड़के को इस क्राइम के लिए कोई भी सज़ा तो नहीं दी गई, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी और लुजियाना के कानून के मुताबिक इतने छोटे बच्चे को कोई भी सज़ा नहीं दी जाती। दोस्तों आप में से कई लोगों ने लूडो किंग तो ज़रूर खेला होगा। लूडो किंग बहुत ही सिंपल गेम है और ये बिल्कुल उस तरह से खेला जाता है जिस तरह से हम ट्रेडिशनल लूडो खेलते हैं, और इस गेम को हर एज का इंसान खेलना पसंद करता है। आज के टाइम पे ये डिजिटल लूडो बहुत ही मशहूर हो चुका है और इसका सबसे ज़बरदस्त फीचर ये है कि इसके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन भी खेल सकते हो। यकीनन आपने भी इस गेम को खेला तो होगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि लूडो जैसे सिंपल गेम को खेल कर भी किसी की जान जा सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं लूडो किंग में आप 6 प्लेयर्स का ऑप्शन भी आ चुका है, जिसमें 6 लोग एक साथ इस गेम को खेल सकते हैं। ऐसे ही बेंगलोर के एक एरिया के कुछ दोस्त, ये 6 दोस्त इस डिजिटल लूडो को एक साथ खेला करते थे। जब ये दोस्त साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे तब इन्होंने 200 रुपये की शर्त लगाई, जिसमें जीतने वाले को 200 रुपये मिलने वाले थे। उनमें से एक लड़का इस गेम को बहुत ही अच्छा खेल रहा था और वो बस जीतने ही वाला था कि तभी उनके साथ एक खेलने वाला दूसरा दोस्त शुएब से अपनी हार बर्दाश्त न हुई और उसने गेम को काट दिया। ये देखकर इसके दूसरे दोस्त को बहुत ही गुस्सा आया और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगे। बाकी के 4 दोस्त इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के सर पर कुछ और ही भूत सवार हो चुका था। तभी इनमें से एक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और दूसरे दोस्त की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया।
जिसके बाद उसके दूसरे दोस्त उस दोस्त को फौरन ही हॉस्पिटल लेके चले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसका दोस्त बच ना पाया। अब दोस्तों आप खुद सोचिए किस तरह से एक गेम और 200 रुपये की शर्त के पीछे किसी इंसान की जान चली गई। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं गेम पबजी की। पबजी को अगर आज के दौर का सबसे फेमस गेम कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आज पबजी मोबाइल और पबजी लाइट को मिलाकर इस गेम को खेलने वालों की तादाद 200 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज के टाइम में आप जिसे देखें वो इस गेम के ऊपर अपना सारा वक्त बर्बाद कर रहा होता है। अब इसमें गेम बनाने वाले की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने से मतलब है, लेकिन इसने तो अपनी कला से इस गेम को बना दिया और ये गेम इतना ज़बरदस्त बनाया कि इसको हर शख्स पसंद कर रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन पिछले पॉइंट से आपको ये तो वाज़ेह हो ही गया होगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गेम के नशे में पड़ जाते हैं, जिसे वो चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़वा पाते। इंडिया में रहने वाला एक बच्चा भी इसी तरह से पबजी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था। 2019 में ये लड़का अपने एक दोस्त संतोष शर्मा के साथ एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रैवल कर रहा था और इस दौरान भी ये पबजी ही खेल रहा था। ये दोनों आगरा एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे। इस दोस्त को पबजी खेलते खेलते अचानक से पानी की प्यास लगने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान गेम के ऊपर था, इसलिए उसने अपने बैग से पानी पीने के लिए एक बोतल निकाली, लेकिन ये बोतल पानी के बजाय केमिकल की थी जो कि पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस लड़के ने गेम खेलते हुए बिना देखे ही इस बोतल को अपने मुंह से लगा के पानी समझ के पीना शुरू कर दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत वाक़ हो गई और इस तरह से इस गेम ने उस बच्चे की जान ले ली। हेलो 3 एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है जिसे Xbox One और Xbox 360 प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। ये भी दुनिया के फेमस गेम्स में से एक है। बहुत से लोग इस गेम को बहुत लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं और इन्हीं में से ये एक डैनियल पैट्रिक भी था। ये लड़का हेलो 3 से बहुत ही बुरी तरह से एडिक्टेड था, इतना ज़्यादा एडिक्टेड कि इसको खेलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। डैनियल और उसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई तब शुरू हुई जब डैनियल हेलो 3 नामी इस गेम को खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन ये गेम एडल्ट्स के लिए बनाया गया था, इसलिए इनके पेरेंट्स ने इसे ये गेम दिलाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन डैनियल के सर पे इस गेम को खरीदने का भूत सवार था, इसलिए वो एक दिन रात में अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर घर से निकल आया और इस गेम को खरीद लिया। फिर अपने पेरेंट्स से छुपकर इस गेम को खेलने लगा। वो लगातार कई घंटों तक बिना कुछ खाए पिए इस गेम को खेलता रहता था। कुछ टाइम बाद वो इस गेम से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड भी हो चुका था। लेकिन एक दिन डैनियल की मदर ने डैनियल को एक गेम खेलते हुए पकड़ लिया और उसके फादर से इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद उसके फादर मार्क पैट्रिक बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये गेम छीनकर लॉकर में रख दिया। जिसके बाद डैनियल बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था। गेम लॉकर में रखने के एक हफ्ते बाद 20 अक्टूबर 2007 को डैनियल ने अपने फादर के लॉकर की चाबी चुरा ली और उसने जब गेम को चुराने के लिए लॉकर को खोला तो वहाँ पर उसके गेम के साथ में एक 9mm रिवॉल्वर रखी हुई थी, जिसे डैनियल ने गेम के साथ लॉकर में से निकाल लिया। डैनियल के पेरेंट्स इस वक्त लिविंग रूम के सोफे पे बैठे थे, तभी डैनियल वहाँ पर आया और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्या आप अपनी आंखें बंद करेंगे? उसके पेरेंट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद की, डैनियल ने फ़ौरन ही दोनों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद उसकी माँ तो फ़ौरन ही मर गई, लेकिन उसके फादर उस वक्त भी जिंदा थे। फिर डैनियल ने गन अपने फादर के हाथों में रख दी, ये शो कराने के लिए कि शायद उन्होंने एक दूसरे को गोली मार के खुदकुशी कर ली, और फिर वहाँ से गेम लेकर भाग गया। लेकिन इत्तेफाक से उसकी बहन अपने शौहर के साथ वहाँ पे पहुँच गई, जिसका अपने पेरेंट्स के साथ बेसबॉल मैच देखने का प्लान था। लेकिन इस सीन को देखते ही उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी, जिसके बाद पुलिस डैनियल को पकड़ के ले गई और उसके ऊपर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया। क्योंकि डैनियल उस वक्त 16 साल का था, इसलिए उसको सजाए मौत नहीं दी गई, बल्कि उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। आज डैनियल 28 साल का है और वो अभी भी जेल में ही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।